स्वागत है सबका आईबीएन न्यूज से। मैं रितु शिंदे और यहाँ पे आए हैं हम युवा सेना शिवसेना पक्ष के सभी नेता यहाँ पे उपस्थित है। तो उन्हीं के माध्यम से आइए पूछते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है यहाँ पे पक्षांतर कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आज इन नेता लोगों का क्या कहना है। तो सर आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम संदीप रियाल पटेल है। मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष का महाराष्ट्र राज्य विस्तारक हूँ और चंद्रपुर जिला में विस्तारक करके काम कर रहा हूँ। हमारे पक्ष प्रमुख सम्मान्य उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे जी की कार्यप्रणाली के ऊपर सब लोगों ने विश्वास किया है। हमारी युवा सेना प्रमुख जो आज युवकों के मुद्दे उठा के जिस प्रकार से रास्ते पे उतर रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नासिक में चाकन में रास्ते का कुछ मैटर आया था। हमारे आदित्य साहब को लाइव मालूम पड़ा था। आदित्य साहब ने वहाँ पे जाने से पहले प्रशासन इतना दहशत में आ गया कि उनके आने से पहले गड्ढे बुझाने का काम उन्होंने चालू कर दिया। तो हमारे पक्ष प्रमुख का युवा सेना प्रमुख का कहना था कि अगर आप काम ईमानदार से करोगे तो इस प्रकार के बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। और आज आप देखिए, आज सबसे ज्यादा हमारे पक्ष में आज मुस्लिम समाज के युवकों ने प्रवेश किया। क्यों किया? क्योंकि पता है कि हमारे जो पक्ष है ये धर्मनिष्ठ यानी कोई एक जाति धर्म के साथ में नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भावना लेके हमारे उद्धव साहब शिवसेना पक्ष आगे लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जब से भाजपा सरकार आई है तब से वो हिंदू मुस्लिम में वाद डालने का काम कर रही है। लेकिन एक हमारा पक्ष ऐसा है जो किसी जाति किसी पार्टी को नहीं मानते हुए सिर्फ इंसानियत को मानता है। जी, ये बाळा साहेब ठाकरे का सबसे पहला पक्ष था जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनके माध्यम से ये सब चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे युवा पीढ़ी भी अभी आएगी, तो क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी के से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आगे क्या करना है? सबसे पहले तो युवा पीढ़ी को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी, नशे से दूर रहिए। क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रपुर हो, नागपुर हो, बहुत से जगह पे आज एमटी का प्रमाण खूब बढ़ा हुआ है। छोटे छोटे कॉलेज रो कुछ भी रो, कुछ पैसे के लिए कुछ समाज कंटक जो बोलते हैं वो एमटी की लत जानबूझ के बच्चों को लगा रहे हैं ताकि उनको पैसा मिले। इससे बचना चाहिए। ये कार्य भी शिवसेना की तरफ से अगर होता है या आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पे नियंत्रण होता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे चंद्रपुर में आपका सहकार्य रहता है। हम अभी भविष्य में सबसे पहले हम कैंपेनिंग करने वाले हैं। अभी देखिए, जब से एंटी रैगिंग तो बंद हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रमाण में रैगिंग चालू है। वो बंद करने में सबसे बड़ा सहयोग हमारी युवा सेना का है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। आइए मिलते हैं, आपका सर परिचय बताइए, नाम बताइए। मैं युवा सेना जिला प्रमुख विक्रांत विजय सहारे। मैं 2022 से युवा सेना जिला प्रमुख पद पे कार्यरत हूँ। पक्ष में प्रवेश कार्यकर्ताओं को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप नशे से दूर रहिए और युवा सेना के माध्यम से जो युवा सेना का 30 सूत्री कार्यक्रम है, रोजगार, शिक्षण और आरोग्य, इस पर काम कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या मैडम यहाँ की शिवसेना की बहुत खास मैडम है जो बहुत सालों से यहाँ पे कार्यरत है और कार्य कर रही है। आइए पूछते हैं इनसे कि क्या शिवसेना पक्ष में युवा पीढ़ी पदार्पण करने की बात आपको क्या लगता है? अच्छी बात है ना। वो प्रवेश करेंगे तो उसको सेना का सर्व का मालूम है। उसको शिवसेना का ऐसा है जिसमें खंडे में शिवसेना का जब भगवा हो तो शिवसैनिक उसकी जान पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं रहती। और शिवसेना को एक ही कहना है कि तुम उद्धव बाळा साहेब ठाकरे के साथ रहो, इतना ही उसको। जी, ये एक बहुत हिम्मत की बात है। युवा शिवसेना के पक्ष में युवा पीढ़ी आती है तो उनका बहुत अच्छा कार्य आगे भी हम सहयोग करके कर सकते हैं। ये शिवसेना पक्ष में ऐसा हमें माना जाता है। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि हमारा जो पक्ष है शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, यहाँ पे युवा सेना प्रमुख हमारे आदित्य जी ठाकरे, इनका जो नेतृत्व है वो यही है कि जो आज के प्रश्न है हमारे बेरोजगारी और शिक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये सुलझने चाहिए। और वही नेतृत्व हर जिले में महाराष्ट्र के जिला प्रमुख के युवा सेना के माध्यम से कर रहे हैं और वही हो रहा है। ये कार्यकर्ता के पक्ष के द्वारा आप यहाँ पे सहकार्य इनके कमेटी में आप भी शामिल है, तो इसमें आप क्या नया सोच रहे हैं कि युवा पीढ़ी के लिए? जैसे दिल्ली में भी बहुत कुछ कार्य बच्चों ने किया है, तो उस तरह से कुछ और कुछ पक्ष में करना चाहिए या करेंगे आप? हाँ, देखिए, जेनजी का पक्ष प्रवेश है, तो जेनजी यानी आज की नई पीढ़ी, तो वहाँ पे भी दिल्ली में जंतर मंतर में जेनजी ने ही प्रोटेस्ट किया था। तो जेनजी यानी युवक और युवती दोनों भी, तो युवती तभी आगे बढ़ पाएंगे जब युवक के साथ वो सेफ रहे और लोगों के पक्ष के जो लोग हैं उनके साथ सेफ रहे। शिवसेना में तो सुरक्षा ही रहेगी, जो कुछ भी आएगा, लेडीज आए, जेंट्स आए, युवा पीढ़ी आए, तो हम यही आशा करते हैं कि आपके पक्ष के द्वारा उनको सुरक्षा भी मिलेगी, एक सहकार्य भी मिलेगा, एक हिम्मत भी मिलेगी। मैं एक आशा करती हूँ। आगे मिलते हैं हमारे वार्ड मेंबर साहब से। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में कि आज शिवसेना पक्ष का दिन, आज युवा पीढ़ी के लिए आपने क्या सोचा है?
आज जो युवा मंडली आज शिवसेना में प्रवेश किया, जैन जी, इनको पहले जो है वो शिवसेना पे ये नहीं था, विश्वास हाँ नहीं था। लेकिन जो हमारे सम्माननीय उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे, इन्होंने दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चालू था वहां पे जाके उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के साथ में है, उससे वो पूरे प्रभावित हुए और उन्होंने खुद होके हमारे जिला प्रमुख विक्रांत सहारे इनको कांटेक्ट किया कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े, हम लाखों की संख्या में आने को तैयार है। तो आज 300 लोगों का प्रवेश आज जैन जी का हुआ है और ये हमारे पक्ष के लिए बहुत बड़ी बात है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही पक्ष प्रवेश होता रहे। जी, जैसे दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जैसे युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ जो माध्यम है, तो आपके शिवसेना की पार्टी में भी ऐसे ही आना चाहेंगे लोग कि इस युवा पीढ़ी जुड़ना चाहेंगे? युवा पीढ़ी जुड़ेंगी जरूर, क्योंकि हमारे वो आदित्य साहब जो ठाकरे है, इनका जो वर्क है वो सराहनीय है। हर आदमी उनका कुतूहल करता है कि ये इतना छोटी सी उम्र में इतना महान कार्य को कैसा अंजाम दे पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी ही यहाँ पे जुड़ी हुई है, सब लोग हैं जो एकजुट होकर, महिला भी सहकार्य क्या सगळ्यांनी थांबावं, कोणीही सभागृहाच्या बाहेर जाऊ नये। सगळ्यांनी सभागृहामध्ये बसावं, कोणीही बाहेर जाऊ नये अशी विनंती आहे। कोणीही बाहेर जाऊ नये, सर्व युवकांनी, सर्व पदाधिकाऱ्यांनी समोर यावे।